हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ गाइस, आप लोगों का। तो सभी के लिए राधे राधे। तो जी, मैं फिर से आ चुकी हूँ एक बबली दीदी के टॉपिक पे। तो गाइस, आज है टॉपिक ये दौरानी का, तो प्रीति का। तो भाई, एक लेडीज़ इतना परेशान कर रही है, इतना परेशान कर रही है, इतना वीडियो बना रही है उनके ऊपर, उसको कुछ नहीं मिल रहा ना, सिर्फ एक यही रीज़न रख रही है, फालतू वाला ही। और तो गाइस, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कर देना, ठीक है। तो प्रीति के लिए बोल रही है कि मतलब बबली तो बहुत चालू है, और तू क्यों गांव में रह रही है, तू अपने पति के साथ क्यों नहीं जा रही है, तू अपने बच्चों की लाइफ ख़राब कर रही है। तो मैं उस लेडीज से ये बोलना चाहती हूँ कि बहन, तुझे क्या मतलब, वो अपने ससुराल में रह रही है, उसको गांव में रहना पसंद है प्रीति को। जब प्रीति 1 महीने के लिए अपने पति के साथ गई थी छुट्टियों में, तो उसकी जो नंदनी है, छोटी वाली गुड़िया, वो बीमार हो गई थी। और इतनी बीमार हो गई गाइस, वो उसकी वहाँ दवाई नहीं लग रही और दवा सूट नहीं कर रही, और वो अपने बहन भाइयों को याद कर रही थी, गुड्डू को, चिंकी को, इनको सबको, और उसको। और वो बार बार यही बोलती थी, पापा गांव चलो, पापा माँ जी के पास चलो, पापा गांव चलो। तो भाई, जब एक बच्चा शहर में नहीं रह पाता, उन बच्चों का मन नहीं लग पाता है, तो फिर माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप तो गांव में ही लेके आएंगे ना। और भाई, उनका घर है गांव में, उनकी ज़मीन है, उनका हिस्सा है, क्यों नहीं रहेगी प्रीति गांव में? जब प्रीति ने बोला है कि मेरा शहर में मन नहीं लगता बिल्कुल भी, जब इंसान शादी होके आता है लेडीज़, तब अगर उसको रख लो भाई, शुरू शुरू में तो चलो मन लग जाता है ना। और जब वो शुरू से ही गांव में रही है, बच्चे भी उसके गांव में हुए हैं गाइस, सारा कुछ गांव में हुआ है, तो भाई एक गांव की आदत पड़ जाती है रहने की। और अब गांव गांव नहीं रहा, शहर है गांव भी। हर समय लाइट आना, इन्वेटर लगे रहना, सारी चीज़ों की सुविधा। और देखो, शहरों में क्या है, छोटे छोटे कमरे होते हैं, उन्हीं कमरों के बीच में रहना होता है आप लेडीज़ों के लिए, है ना। जेंट्स लोग तो सुबह चले जाते हैं अपने काम पे, और लेडीज़ कहाँ जाए, रोज़ बाज़ार भी नहीं जा सकती, डेली बाज़ार क्यों जाएगी, डेली खरीदारी तो होती नहीं है। और तो गाइस, तो वो अपने घर में ही रहेगी ना, तो बच्चों का मन लगता है, और इतनी भीड़ भाड़ में बच्चों को लेके कहाँ डोलेगा इंसान? हम भी नहीं डोल सकते गाइस, हम भी शहर में रहना, हमारा भी मन नहीं लगता, क्योंकि मैं भी गांव की पली बड़ी हूँ, ठीक है। तो मेरा भी मन नहीं लगता शहर में, पर क्या करूँ, एक मजबूरी के खातिर रह रही हूँ, पति मुझे रख रहा तो रह रही हूँ, क्या करूँ। जब उनका पति तो मने नहीं करता है, अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं वो भैया, अरविंद भैया, और अपने बच्चों का खर्चा भी चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर क्या है, वो उन्होंने भी खुद ब्लॉग में बोला है कि बच्चे अगर यहाँ रहते हैं ना, तो मैं बच्चों से मिलने आ जाता हूँ, माँ जी से मिलने आ जाता हूँ, भाभी भैया से मिलने आ जाता हूँ, इस बहाने से मेरी एक छुट्टी पड़ती है, मैं एक छुट्टी में ही चला आता हूँ भाग के, कि भाई बच्चों से मिल लूँगा, गाँव में घूम लूँगा अपना। देखो, गांव का तो अलग ही रिवाज होती है, घूमना फिरना, हवा, गांव की हवा, गांव का पानी, गांव का खाना बड़ा अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, और सेहत बनी रहती है, उससे ताकत भी रहती है शरीर में, है ना। शहर में क्या है गाइस, अंदर अंदर रहोगे, रोटी सब्जी खाओगे, और वही पानी वाला दूध पियोगे। वो पानी वाला भी नहीं मिल रहा, पानी वाला भी बहुत महंगा है आजकल, गरीब आदमी के लिए तो वो भी नहीं मिल रहा है गाइस। तो भाई, उस और पर ये है कि इंसान अपनी लाइफ बनाता है, चलो रहता है मजबूरी में, है ना। पर उसकी भाई कोई मजबूरी नहीं है। अभी देखो, 2 बच्चियाँ, अभी छोटी छोटी बच्चियाँ, वो गांव में पढ़ रही हैं, आराम से स्कूल में जाती हैं, उसके ताऊ लेके आते हैं, और बैन लगा रखी है, जाते हैं बच्चे, केयर करते हैं भाई सभी लोग। तो क्या परिवार में रहना अच्छा नहीं लगता, या फिर अकेले में रहना अच्छा लगेगा उसको? प्रीति ने भी यही बोला है कि मेरा मन नहीं लगता शहर में, इतने बड़े घर में रहते हैं ना, तो फिर छोटा घर अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता, मेरा तो गांव में ही मन लगेगा, मैं तो गांव में ही रहूँगी। तो भाई, वो सबकी सलाह से ही तो गांव में रह रही है, कि वो तुम्हारी तरह जैसे तुमने मुंह उठा के बोल दिया कि शहर में नहीं रह सकती है, अपने पति के साथ क्यों नहीं रह रही है, गाँव छोड़ दे। गाँव क्यों छोड़ दे भाई? अरे अपने गाँव को क्यों छोड़ दे, अपनी ससुराल को? भाई, उसका हिस्सा है, वो सब रह रही है, मिलकर रह रही है, अच्छे से रह रही है, जो उसके बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, बढ़िया से काम कर रही है वो भी। और नौकरी, टोकरा उठा के बर्तनों का चल देती है, तो क्या बात है, टोकरा उठा के चलेगी नहीं कि बर्तन नहीं मांजेगी क्या वो? अब बर्तन नहीं मांजेगी तो फिर आप लोग शिकायत करोगे कि प्रीति बर्तन नहीं मांजती है, हैं? बर्तन बबली दीदी भी मांजती है, बर्तन प्रीति भी मांजती है। अरे दो दो लेडीज़ घर में जब रहती है ना, तो दोनों काम करती हैं मिलजुल के। एक खाने की तैयारी करती है, तो एक ऊपर का काम करती है, बच्चों का, झाड़ू का, ऊपर का काम जो होता है। तो भाई, मिलजुल के ही गाइस काम होता है, ऐसे थोड़ा ना काम हो जाता है, हैं?
एक बैठी रहेगी और एक काम करती रहेगी। भाई वो सबसे छोटी है घर में तो वो काम करेगी, और ज़्यादातर छोटी वाली पे वजन आता है काम करने का कि भाई छोटी वाली खाना पीना बना लेगी, बड़ी वाली ऊपर का काम कर लेगी। तो गाइस ये इसमें कहाँ गलत है मेरी बात, आप लोग बताइएगा। वो जो लेडीज़ है इतना मतलब उसको कुछ तो है नहीं, अब वीडियो फालतू की बनाई जा रही है और मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और किसी के ऊपर नहीं बना रही। मैं उसी को समझा रही हूँ कि प्रीति का मन नहीं लगता शहर में, प्रीति क्यों जाए शहर में रहने के लिए, जब उसका पति की भी राजी है भाई गांव में रहो, आराम से खाओ पिए मौज लो, और खर्चा भी देता है भैया वो। और जब सारी फैमिली गांव में रहती है तो 2 बच्चे वहाँ, उनका मन कैसे लग जाएगा शहर में अकेला। वो लड़की इतनी बीमार हो गई कि उसकी हालत ही ख़राब हो गई, तब उसको लेके आए थे, जबकि उन्होंने खुद दिखाया ब्लॉग में कि देखो सब कुछ ला के रखता हूँ फिर भी नहीं खाती, गाँव की याद करती रहती है, माँ जी की, बच्चों की, सबकी। तब मजबूरी में भैया अगले दिन ही उसको मतलब 15-20 दिन रहे होंगे, जब छोड़ने आए थे बेचारे को छुट्टी लेके कि क्या करें मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, नहीं रह पा रहे बच्चे, सूट नहीं हो रहा पानी उनको बच्चों को। तो भाई प्रीति से क्या दुश्मनी हो रही है अब आपको, क्या प्रीति के पीछे पड़ जाओगे, पढ़ाई नहीं हो पा रही। यार पढ़ाई वो देखेगी ना, पढ़ाई इंसान गांव में रह के नहीं कर सकता, पढ़ाई पढ़ाई शहर में रह के करता है। ये आपकी सोच है, हमारी सोच नहीं है ऐसी। गांव में लेडीज़ रहे, पढ़ने वाली लेडीज़ है तो वो थोड़ा सा टाइम निकाल के गांव में भी पढ़ सकती है, और पढ़ भी रही है, वो रात को पढ़ती है ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़ सकती है। पढ़ने के लिए उसके लिए कोई मना नहीं करता, बबली दीदी भी नहीं कहती है, वो कहती है मेरा चैनल का काम है, प्रीति पढ़ने का काम है, तो प्रीति अपना पढ़ती है टाइम निकाल के, तो ये पढ़ाई करेगी, मैं अपना चैनल का करती हूँ। तो भाई जब वो पढ़ती है, उसका पति पढ़ा रहा, तो वो गाँव में नहीं पढ़ सकती है, जब उसको टाइम मिलेगा तब वो पढ़ लेगी, अपने हिसाब से पढ़ेगी, लेकिन तुम्हारे हिसाब से पढ़ेगी, सारे दिन पढ़ती रहेगी, काम नहीं करेगी। अरे उसके 2 बच्चे भी हैं, अपने ससुराल में रह रही, ससुराल में के सारे दिन पढ़ाई करते रहते हैं, काम भी तो करते हैं ससुराल में रह के। ऐसा तो है नहीं कि अपनी किताब लेके बैठ जाओ सारे दिन और पढ़ते रहो बस, फिर 4 बातें सुनो। तो ससुराल में रह के तो ससुराल की तरह ही चलना पड़ता, थोड़ा नियमों से। ठीक है पढ़ाई कर रही है, अच्छी बात है, वो पढ़ाई कर रही हैं, पर वो पढ़ाई अपने हिसाब से करेंगी। गाँव में ना पढ़ाई रात को करी जाती है गाइस, कहीं भी हो गाँव में जितनी भी लेडीज़ लड़कियां पढ़ती हैं ना, काम निपटा के अपना रात को पढ़ती हैं। लड़कियां की भी मैं बता रही हूँ, जो काम निपटा के घर का पूरे दिन का काम निपटा के दिन में टाइम नहीं मिलता पढ़ने को, रात को पढ़ती हैं। लाइट ना आए ना तो लैंप जला के पढ़ती हैं, ठीक है, तो वही कामयाब होती हैं भाई। ये नहीं है कि सारे दिन किताब लेके ही बैठे रहो। और भाई परिवार है, परिवार के हिसाब से काम भी तो करना है भाई, काम भी जरूरी है। देखो खाना पीना कपड़े लत्ते सारा कुछ, तो ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है निभानी। जब हम रह रहे हैं, चाहे हम अलग रहें तो अलग और ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा, साझे में करना पड़ेगा भाई। काम तो करना ही है, जब तक हमें रहना है, खाना पीना, जब तक जिंदा रहना तब तो काम तो करना ही है। चाहे अपने घर में रहो, चाहे जिठानी के घर में रहो, किसी के घर में रहो, साझे के घर में रहो, काम तो करना ही पड़ता। कहीं भी जाओ रिश्तेदारी में, वहाँ देखो एक रात खाना खा लोगे, दूसरे दिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। एक रात भी मुश्किल से खा पाओगे, क्योंकि वो बर्तन भी साफ़ करने पड़ते हैं कहीं भी जाओ रिश्तेदारी में। तो गाइस थाली तो कोई भी नहीं बैठता और काम ही करता, काम करता हुआ ही इंसान देखो अच्छा लगता है। कहीं भी जाओ, कोई अगर काम ना कर रहा खाता रहा बैठ के, तो वो भी भाई खलता है एक इंसान के ताई, जब एक कर रहा और एक नहीं कर रहा। तो ठीक है काम तो भाई करना पड़ता है, बहुओं को तो काम ही करना पड़ता है। और बस सभी की लाइफ ऐसी है, ऐसी बात नहीं है। हम भी अपने ससुराल में जाते हैं, हम भी काम करते हैं, और अपने घर में भी काम करते हैं, करते रहते हैं भाई, करना पड़ता है काम। काम की जगह पर काम होता है, रेस्ट की जगह पर रेस्ट होता है, खाने की जगह पर खाना होता है। सारे जो नेम होते हैं ना, ये ससुराल के हिसाब से थोड़ा सा चलना होता है, पीर के हिसाब से नहीं चलना होता। जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ गए, जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी पी लिया, ऐसा नहीं होता परिवार में, ठीक है। तो जो बोल रही है ना, तो तुम्हारे परिवार में ऐसा होता होगा, जब मर्जी खा लिया, पति को लेके अलग चली गई, अलग रहने लग गई, अकेली पड़ी है, तेरे ना सास न ससुर तेरे पास में कोई भी नहीं है, तो तू जैसे ही है ना ऐसी दूसरों को समझ रही है। तो बहन ऐसा मत समझ जैसी तू है, ठीक है, तेरी तरह कोई नहीं होगा। वो अपने परिवार को लेके चल रही है ना, तो परिवार को लेके चलन दे, उनमें बाधा मत डाल तू, ठीक है। और कुछ नहीं है तो ये टिप्पणी करना कि प्रीति को पढ़ने ही नहीं देती थी। प्रीति को मना कराया बबली दीदी ने पढ़ने के लिए, हैं कि प्रीति तू पढ़े मत। अगर प्रीति जाएगी अपने पति के साथ तो बबली दीदी रोकेंगी उसको, वो नहीं रोकेंगी ना। उन्होंने तो पहले भी बोल दिया भाई बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सबको बाहर ही निकलना पड़ेगा। प्रीति भी चली जाएगी, मैं भी जाऊंगी बच्चों की खातर, बच्चों की लाइफ देनी है बड़ी आगे चल के, तो भाई यहाँ तो लाइफ मिलेगी नहीं,
इसलिए अभी छोटे हैं तो चलो जब तक गुजारा हो रहा है। तो भाई कोई नहीं रोक सकता, जब प्रीति का मन होगा ना जाने का और उसके पति का ले जाने का रखने का मन होगा तो कोई भी नहीं रोकेगा, ना अम्मा जी रोके, ना जिठानी रोके, ना कोई रोकेगा, ठीक है। तो गाइस ऐसा मत देखो आप लोग तो कर क्या, यही एक लेडीज़ है, पहले 2 लेडीज़ थी, अभी एक लेडीज़ पीछे पड़ी हुई है कि ऐसे है कि ऐसा है कि फलाना है कि ढहका है। बस इस पर कोई काम नहीं है और किसी की वीडियो है ही नहीं इसके पास। बस एक ही इसके पास यही टॉपिक बबली का पकड़ रखा है इसने कि बबली ऐसे करती है, बबली सियानी है। अरे सियानी है तो क्या है, अपने बच्चों को पाल रही है ना, तुम दे रहे हो उसको पैसा। आज का ज़माना ना सियाने का ही है, ठीक है, सियाने ही बनकर रहना चाहिए। अब सीधे बनने में कुछ फ़ायदा नहीं है, सीधे बनने में इंसान पिटता है और सारा अपना जितना कमाया वमाया होता है सब लुटा देता है। तो सीधे बनने में कोई फ़ायदा नहीं है। अपने बच्चों को, उसको भी तो पढ़ाना लिखाना, उसको भी तो करियर बनाना बच्चों को, कि भाई कोई और दे देगा उसको पैसा बबली को है। और माँ जी नहीं आती, माँ जी, अरे माँ जी भी उनकी वीडियो में खूब आ रही है, माँ जी भी उनकी वीडियो में खूब बोल रही है, ठीक है। और ये क्या है, सबकी सलाह से वो आई है यहाँ पे घर पर रहने के लिए। ऐसे नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करके आई, इतना सबकी सलाह से आई। पर जो जिठानी ने करा, जेठ ने करा, तो वो तो दिल में रहेगा ही रहेगा, वो कभी निकलने वाला नहीं है, जो जैसा इंसान करता है, ठीक है। तो माँ बापन की वही है कि माँ बाप इतनी दूर से आते जाते हैं, कम आते जाते हैं। और बात रही ताले की कि ताला लगा के चले आई, तो ताला नहीं लगाएगा इंसान। जब उनका सामान पड़ा, अगर कोई उनका सामान निकाल लेगा, कुछ सामान गायब हो जाएंगे, तो किस पे इल्ज़ाम आएगा? फिर जेठानी पे इल्ज़ाम आएगा, फिर सब लोग बोलेंगे जेठानी को चोरी लगा रही, चोरी लगा रही। इससे अच्छा तो भाई अपना ताले लगा के रखो, वही ठीक है ना। जब सामान पड़ा है तो भाई अपनी चीज़ पड़ी है और अपना इंसान यहाँ रह नहीं रहा, तो ताले लगाएंगे, फिर क्या करेंगे बताओ? है, जिठानी तो ऊपर रहती है, नीचे कोई सामान ले जा निकाल के फिर क्या होगा? तो वो तो ताला ही लगाएंगे ना अपने सामान पे। भाई उनका सामान पड़ा है अभी वहाँ पे, ताला लगाएंगे, और उनका हिस्सा भी है अभी उसमें, तो इसलिए उन्होंने एक कमरे का अपना ताला लगा रखा है। तो क्या बुरा कर रखा है इसमें? कोई बुरा नहीं है इसमें तो, क्योंकि वहाँ भी कमरे हैं नहीं इतने हमारे, उन्होंने सामान ला नहीं रखा है गाइस। तो इस वजह से प्रीति का भी सारा ही सामान वहीं पड़ा है। तो भाई ऐसा ना बोलो, और उनसे कह रही हूँ ऐसी वीडियो मत बनाओ कि ये जाती नहीं है, कि गांव में रह रही है। अरे गांव में रह रही है, अपने घर में रह रही है, अपने ससुराल में रह रही है, ससुराल से भी भगाओगे क्या तुम उसे? हैं, चली जाती तो फिर क्या, तेरे को छोड़ के चली गई, आ जाते हो तो क्या आ गई? तुम लोग क्यों पीछे पड़े हुए हो? तो ऐसा ना पीछे पड़े किसी लेडीज़ के, उसके ससुराल है, उसकी वो ससुराल में रहेगी, अब शुरू से रहती है, ये तो रहेगी नहीं क्या? उसको अच्छा लग रहा है रहना अपने जेठ देवरों के साथ में, तो वो रहेगी ना। तुम कौन होते हो बोलने वाले, जो आके बस बोल जाते हो, पता कुछ है नहीं, बस बोल के चले जाते हो। तो गाइस आजकल की दुनिया है, ये दुनिया बहुत चालू है, बस आते हैं और भाषण बोल बोल के लिख लिख के चले जाते हैं, और ये नहीं देखते किसी के घर में क्या हो रहा है, दुख है, दर्द है, क्या है, परेशानी कैसे। बस उनको तो अपनी ये जो करना है ना, बस ये करके साफ़ हो जाना कि हाँ हमने अच्छा कह दिया। अरे तुम खरे हो क्या? तुम भी कहीं दूध के धुले नहीं हो, ठीक है। तुम भी अपने कहीं सास ससुरों को नहीं रख रहे हो, तुम भी दूध के धुले नहीं हो। और तुम भी जिठानी में रह के देख ले, जितने दिन प्रीति रही है और रह रही है, पता चल जाएगा तेरे को भी, जितनी तू बोल रही है प्रीति के ऊपर। चलो गाइस, मेरा आज का यही था बताने का कि भाई जो मैं देखती हूँ वो मैं बताती हूँ। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता अगर ऐसे लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ ना कुछ बहाने ले लेके कमेंट और कुछ ना कुछ बातें बना ही देते हैं, वीडियो बना देते हैं ऐसी बातें कर करके। तो भाई जब उसका मन नहीं लग रहा शहर में, तो वो शहर में क्यों रहे? गांव में ही रहेगी ना वो, और गांव में सारी फैसिलिटी मिली हुई है, तो क्यों शहर में जाए? वही एक कमरे में दम घोटने के दाई अपना, कि सारे दिन एक कमरे में पड़े रहे, ना बोलना ना चालना ना कोई मतलब, भाई क्या करे हैं। और फिर अपना मकान तो वहाँ है नहीं कि जो भाई अपना मकान हो, इतना लंबा चढ़ा हो, अपना रिहाइश हो, अपना रह रहे हो, तो चलो मन भी लगे। भाई गवर्नमेंट का कमरे मिले हुए हैं छोटे छोटे उसमें, तो उसमें भाई लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। अब ये अकेला इंसान कहाँ तक उसमें रहेगा, पड़ा रहेगा कमरे में, ये बताइए। और जब उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी बच्चे बड़े होते तो उनकी लाइफ के लिए हर इंसान सोचता है कि चलो भाई लाइफ लंबी हो, अच्छा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बाहर ही रह लें। तो भाई अभी उसके बच्चे छोटे हैं, अभी तो 12वीं तक तो वो कर ही सकते हैं आराम से गांव में, आराम से। और पढ़ाई भी गांव में भी इतनी अच्छी हो गई है, ऐसी बात नहीं, बहुत बड़े अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं। एक बताऊँ, शहरों में तो ऐसे उल्टे सीधे स्कूल में डालना पड़ता है महंगाई की वजह से,
और गांवन में जो स्कूल होते हैं ना, शहर गांवन के कस्बों में इतना बढ़िया बड़े स्कूल होते हैं, इतने अच्छे स्कूल होते हैं, पढ़ाई में भी बढ़िया होते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग, इतनी बढ़िया पढ़ाई में होते हैं स्कूल बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ एक्टिविटी कराते हैं बच्चों के लिए, जितना शहरों में इतना बहुत कम कराते हैं। शहरों में तो बस पैसा ले लेते हैं बस, या फिर सरकारी में डाल लो जिनके पास पैसा नहीं है। तो गाइस, शहर के तो अच्छा इंसान गांव में रहता है, मस्त रहता है, ना टेंशन रहती, ना पानी की टेंशन, ना काय की टेंशन। शहरों में रात को उठ के पानी भरो, दिन में उठ के पानी भरो, पानी नहीं आता। गाँव में कोई पानी भरना पड़ता है। गाँव में तो ये समर चला दो, अपना पानी आ जाएगा आराम से। और यहाँ सप्लाई के पानी का इंतज़ार करना पड़ता है, कब पानी आएगा तो कब हम पानी पिएंगे, कब पानी आएगा तो कब हम अपना साफ़ सफाई करेंगे। यहाँ ऐसे ही हाल है शहर में। तो शहर से अच्छा तो गाँव ही है बढ़िया, ठीक है। गाँव में खुला पानी, अपनी नींद लेके उठो, पूरी अपनी नींद सो। और यहाँ तो पानी के चक्कर में आप लोग ये बोलोगे कि मैं बस टेंशन सी में सोती हूँ, पानी नहीं आ रहा 2-4 दिन से, पानी हफ्ता भर हो गया, कम से कम 2-4 दिन हफ्ता भर हो गया। तो रात को कई बार मोटर चलाती, नींद पूरी नहीं होती मेरी रात को भी, वो शहर में रह के, दिल्ली में रह के, है ना। तो जैसे मैं भी परेशान हूँ रह के, पर वो भी लोग कहीं ना कहीं परेशान है। पर मुझे बच्चों की लाइफ बनानी थी, इसलिए मुझे रहना पड़ रहा था, है ना। तो मुझे तो गांव में ही अच्छा लगता है वैसे रहने के लिए, पर क्या करें, मजबूरी में इंसान रहता है। पर जब उसका मन करेगा तब वो रहेगी शहर में, नहीं मन करेगा नहीं रहेगी। इसमें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता भाई, है ना। चलो गाइस, मेरा ब्लॉग हो गया है लंबा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग बताना ज़रूर कमेंट में कि मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ। ये लेडीज़ है बहुत प्रीति के पीछे पड़ी हुई है कि यहाँ रह रही है गांव में, गांव से शहर में नहीं जा सकती, पति के पास नहीं रह सकती, यहाँ रह रही है, काम कर रही है। अरे रहेगा इंसान तो काम तो करेगा ही ना। तुम कर जाओ काम उसका आके, वो नहीं करेगी, बैठ जाएगी आराम से। अच्छी तो बात है, काम कर रही है भाई, मिलके चल रही है, काम कर रही है। काम करना ही चाहिए लेडीज़ को अगर ठाली बैठना चाहिए। बताओ, ये बताओ, काम नहीं करेगा तो काम इंसान का मन भी नहीं लगता, काम नहीं होता था घर में। और भाई काम करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं तो शरीर भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस भाई, मायके में तो बेटियां काम करें ना करें अपना पड़ी रहती है, खाया पड़ा रहे हैं। और ससुराल में जो शादी हो जाती है तो फिर काम तो करना ही पड़ता है ना, मायके की तरह थोड़ा ना रहना पड़ेगा, है ना। चाय भी हमें पीनी है तो बना के पीनी है, सारा कुछ खाना है तो बना के खाना है पहले। मायके में तो माँ बना देती है और खा लो अपना आराम से, टेंशन नहीं है। टेंशन होती है ससुराल में, जब टाइम से उठना पड़ता है, टाइम से काम करने, सबको खिलाना, फिर लास्ट में खुद खाना, लास्ट में सोना, सवेरे फिर उठ जाना। तो ये ससुराल के नियम है। कोई टॉर्चर नहीं करता इन नियमों पर ये नियम होते हैं सभी लेडीज़ों के, कि जल्दी उठना, सब काम करने। तो भाई, और सबकी आज्ञा का खाना बनना, जैसे कोई बताता है, अपनी मर्जी नहीं चलानी। ये सब नियम ससुराल के होते हैं। तो वो सब नियम सब लेडीज़ फॉलो ही करती है। एक आध लेडीज़ ऐसी होगी जो नहीं करती है, सब लेडीज़ उसी हिसाब से चलती हैं भाई, अपने रूटीन के हिसाब से। तो गाइस, इसमें क्या ही क्या है, जो लोग हैं ना उनसे क्या ही ना क्या, वो जैसा उनका दिमाग ना ऐसा काम करेंगे। तो आप लोग भी बताइए कमेंट में, मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ। भाई जहाँ उसका मन लग रहा है प्रीति का और आरुष की, नंदनी का, बच्चों का, वहीं तो रहेगी वो अपने बच्चों को लेके, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरे वीडियो को, हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना दोस्तों ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।